Hello guys and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and today's video is all about my 2 months experience in Australia. So guys, इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि मतलब 2 महीने में मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया. Also I will include some struggles and problems that you will face being an international student, or maybe the problems that you'll face when कि भाई जब हम फॉरेन लैंड पे आते हैं एंड देन यू नो क्या क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है, वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करूंगी. लेकिन मैं अपना एक परसेप्शन देना चाहूंगी यहाँ पे कि हम प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल किसी चीज को तब बोलते हैं व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन. मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप कहीं भी जा रहे हो अपने होम कंट्री से, जहाँ पे आप 20 साल रहे हो, 25 साल रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन इफ यू आर मूविंग टू सम अदर प्लेस, ऑब्वियस सी बात है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, है ना. और जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, ऑल टुगेदर क्लाइमेट डिफरेंस है, फिर इसके बिना अपने आप को स्टेबल बनाना है, फिर आपको अपना पूरा खाना सब कुछ आपको अपने लिए खुद करना है. तो वो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो वो मैं सारी बताऊंगी इस वीडियो में. तो चलो चलते हैं. तो गाइस, पहली चीज तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे दो वर्ड्स तो याद रख लो: थैंक यू एंड सॉरी. तो गाइस, हमारे इंडिया में तो हमें क्या है, वो कुछ भी हो गया, हाँ ठीक है चल जाने दे, कोई सॉरी नहीं कोई थैंक यू नहीं. पर यहाँ पे गोरे छोटी छोटी बातों में भी थैंक यू या सॉरी, मतलब छोटी छोटी बातें, मतलब वो ऐसी लगती भी नहीं है कि उनमें सॉरी बोलना था या थैंक यू बोलना था. बट हाँ, यहाँ तो कुछ भी हो, ये चीज मैंने अपने वर्क प्लेस पे देखी कि मतलब अगर आपने किसी को रास्ता दे दिया, कुछ भी थोड़ा सा भी जो कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब है ना, वो भी कर दी ना, तो आपको एक थैंक यू मिल जाएगा सामने से. या फिर आप कहीं खड़े हो और उसको वहां से कोई सामान चाहिए समझ लो, और उसने आपको हटने के लिए बोल दिया, तो वो उसके लिए सॉरी बोलेगा. या फिर किसी भी बंदे का यूं ऐसे टच भी हो गया तो भी वो बहुत मतलब सॉरी बोलेगा. तो ये चीज मैंने यहाँ पे देखी है, और हमेशा याद रखना कि जब भी कुछ भी हो रहा है, या तो सॉरी बोल देना अगर गलती हो गई है, और अगर कुछ भी मतलब ग्रेटिट्यूड शो करना है तो थैंक यू बोल देना. तो गाइस, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी रेंटेड रूम देख रहे हो, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. जैसे मैं एक घर ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे सिटी साइड बहुत महंगा पड़ रहा था. जिन्होंने गम ट्री पे ऐड डाली हुई थी, मेरी उनसे बात हुई एक दिन पहले शाम को कि भाई मैं घर देखने आऊंगी एंड ऑल दैट. और उन्होंने बोला हाँ आप आ जाओ, कल मैं फ्री हूँ, वीकेंड है, इंस्पेक्शन करने आ जाओ और ये वो. एंड नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग रेडी हो गई जाने के लिए. गाइस, ऑलमोस्ट मेरा 1 घंटे का रास्ता था जहाँ पे मैं थी, मतलब सेंट किल्डा से यहाँ का. तो जैसे मैं यहाँ पे पहुंची, 1 घंटा लगा के मैंने दोबारा कॉल की, और मतलब मेरी किस्मत देखो, उस दिन ट्रेन सारी बंद थी. गाइज, ये बात भी बता देती हूँ, वीकेंड्स पे क्या होता है कई बार कि वीकेंड्स पे ट्रेन की सर्विसेज ये पूरी बंद कर देते हैं और बस रिप्लेसमेंट डाल देते हैं. तो उस दिन आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते वो पर्टिकुलर स्टेशन से, और आपको बस में ट्रेवल करना होता है. तो मैं नई नई थी, तो मेरे को समझ नहीं आया कहाँ से क्या बस लूँ क्या वो. तो मैं ट्रैम पकड़ पकड़ के कैसे करके पहुंची, और फिर मैंने मतलब 1 1.5 2 घंटे बाद मैं उनको फोन कर रही हूँ कि हाँ भाई कल मेरी आपसे बात हुई थी और मैं पहुंच गई हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला है कि हमारा घर तो सोल्ड आउट हो गया. तो गाइज, उस टाइम मेरे को पहला झटका लगा था ये, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आके, जब मतलब मैंने किसी पे रिलाई किया था, और मैंने अपना पूरा मतलब टाइम दे दिया उस चीज को, एंड देन फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई. मैंने कुछ कहा नहीं, बट हाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी और को अच्छी डील मिल रही है तो आपको धोखा मिल सकता है. क्योंकि अगर आप ये बात सोचो, अगर आप भी कहीं घर देखने जा रहे हो और आपको किसी ने $600 ऑफर किया है, और साइड में आपको थोड़े देर बाद $500 वाला मिल गया, तो ऑब्वियसली आप 500 वाला चूज करोगे और 600 वाले को मना कर दोगे. वैसे ही अब किसी ने रेंट पे देना है मकान, कौन सा स्टेशन हो गया, हाँ, तो वो भी यही कोशिश करता है ना कि हाँ भाई उसको कौन पहले एडवांस देके जा रहा है, या कौन उसको रिलायबल लग रहा है कि जल्दी से घर छोड़ के नहीं जाएगा, या कौन जल्दी से मूव हो रहा है, या कुछ भी चीज का भी हमेशा ध्यान रखना. और ये छोटे मोटे धोखे होते रहते हैं. गाइस, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे वेजीज के बारे में. तो यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं जो महंगी हैं, मतलब जैसे मिर्ची लगा लो, आप मानोगे नहीं, मिर्ची जो इंडिया में फ्री में मिलती है, धनिया और मिर्ची, वो यहाँ पे $50 पर केजी है.
वैसे ही टमाटर भी मैंने दिखाया था कि 7-8 डॉलर, अभी तो 9 भी चल रहा है कहीं कहीं पे। और भी बहुत सारी वेजीज है, जैसे मटर हो गई है ना, मिक्स वेज हो गया। तो इनका सब्स्टिट्यूट बताती हूँ मैं आपको। तो मिर्ची वाली मिर्ची लेने से अच्छा आप फ्रोजन मिर्ची ले लो। उसका आपको 1 किलो का पैकेट कुछ 3.5 या 4 डॉलर का मिल जाएगा। उसे आप फ्रीजर में रखो और वो आपका बहुत टाइम तक चलेगा। तो वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और वो, और मैं बताती हूँ, फ्रोजन वेजिटेबल्स कोई भी है वो खराब नहीं होती। अब मैं बात करती हूँ मटरों की। तो मटर भी फ्रोजन आती है और वो भी काफी सस्ती आती है, 2 या 3 डॉलर की 1 केजी का पूरा बड़ा कोल्स का वो आ जाता है। एंड सिमिलरली अगर आप मिक्स वेज ढूंढ रहे हो, जैसे कि गाजर हो गई, मटर हो गई, या मतलब आप फ्राइड राइस वगैरह बना रहे हो, तो आप मिक्स वेज वो डाल सकते हो। तो वो भी फ्रोजन मिलती है और वो भी काफी अफोर्डेबल मिलती है। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि मतलब वो रियल वेजिटेबल लेने से अच्छा आप फ्रोजन ले लो, वो खराब भी नहीं होगी और वो सस्ती भी है। मतलब फ्रीजर से निकाल लो, थोड़ा पानी में डालो, खा लो। तो गाइज अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट में, और वो है गाइज, ये थोड़ा फनी है और ये है डिफरेंट ह्यूमर। तो गाइज ऑब्वियसली ये चीज मैंने पहले भी अपने वीडियो में इंक्लूड करी है। जो यहाँ पे लोगों का एक्सेंट है वो ऑब्वियसली बहुत अजीब है, अजीब इन द सेंस हमारे लिए अजीब, क्योंकि आते ही तो समझ नहीं आता। पर हाँ, मैं ये जरूर बता दूं कि जैसे अब मुझे 2 महीने हो गए, तो अब मुझे समझ में आने लग गया है। तो अगर आपको शुरू शुरू में हो रहा है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या यू आर फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट, तो गाइज वो धीरे धीरे सब सही हो जाता है। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ ह्यूमर के ऊपर। तो गाइज ऑफिस में कई बार ऐसा सच में होता है कि मतलब सारे गोरे कुछ बात पे फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, खे 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 खे, और लिटरली मुझे उसका 1% समझ नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं, और मुझे नकली हंसी लिटरली नकली हंसी हंसी पड़ती है वहां पे। एक चीज कर सकते हो कि या तो आप उनसे पूछ लो कि आप क्यों हंसे, दोबारा जोक पूछ लो। मतलब है ना, क्योंकि ये लोग स्वीट होते हैं, बता देते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि कोई अगर वो हंस रहे हैं ना सारा ग्रुप, तो बस खे 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 कर दो, कुछ नहीं समझ आया नहीं है। तो गाइज अब मैं बताऊंगी यहाँ के सो कॉल्ड इंडियन क्यूजीन के बारे में, जिसमें ना तो स्वाद की जगह स्वाद आता है, ना मसाले की जगह मसाले मिलते हैं, और ना मिर्ची की जगह मिर्ची मिलती है। तो यहाँ का जो इंडियन क्यूजीन है वो अंग्रेजों के टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। तो वो कुछ समझ नहीं आता। और पीछे एक आंटी मेरे को घूर रही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वेरीबी में भी फूड ट्रक्स हैं, वहां पे भी सेलेक्टेड फूड है जो अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा नहीं। क्योंकि हम गए, मतलब मैं गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मतलब दही पूरी अच्छी थी, तो पानी पूरी इतनी कबाड़ थी कि भाई ऐसा हो गया था कि क्या ही खा लिया मतलब हमने। तो वही है, इंडियन फूड थोड़ा मिस तो करते हैं, लेकिन एवरी संडे मैं लंगर खाने जाती हूँ, और वो तो कह दो कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट इंडियन फूड मिलता है लंगर में। दाल खा लो, पनीर खा लो, चावल खा लो, रोटी खा लो, खीर खा लो, जलेबी खा लो। माय गॉड, मतलब पूरे हफ्ते का जो कोटा है ना मेरा उस लंगर में जाके पूरा होता है, और उस दिन मेरे को ऐसी फील आती है, ओ हो, घर जैसा खाना मिल गया। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो हाँ, इंडियन जो रेस्टोरेंट्स है वो ऑथेंटिक हैं, कहने को ऑथेंटिक है। प्राइस उनके बहुत महंगे हैं, पर टेस्ट उनका कुछ नहीं है। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है DIY कल्चर, विच इज डू इट योरसेल्फ कल्चर। तो यहाँ पे गाइज इन देशों में DIY कल्चर फॉलो होता है, और उसके पीछे एक रीजन है। तो अगर कोई भी चीज खराब हो रही है, या तो आप उसे फेंक के नया सामान ले आओ, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, एक प्रेस खरीद दियो 10 साल पुरानी, उसको ठीक करवाते रहेंगे, फिर मैकेनिक पे देके करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे, जब तक वो बिल्कुल उसका पुर्जा पुर्जा अलग नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पे या तो आप खुद टूल बॉक्स ले आओ, है ना, खुद ठीक करने का सामान ले आओ और आप खुद कर लो, या फिर आप वो सामान ही नया खरीद के ले आओ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैकेनिक अफोर्ड करने लग गए, या कोई भी प्लम्बर या कोई कोई भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह अफोर्ड करने लग गए, तो जेब तो पूरी खाली है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी वर्कर को बुला रहे हो अपने घर काम करवाने, तो गाइज $100 तो सिर्फ वो आने आने के लेंगे, बाकी जो वो सामान ठीक कर रहे हैं वो तो अलग ही है। $100 तो सिर्फ उनके आने की फीस है, और फिर कितना टाइम लग रहा है और कितना एफर्ट लग रहा है उस काम को ठीक करने में, उसके भी वो आपको पैसे जोड़ के 400-500 का 15-20 मिनट का भी आपको जोड़ के दे देंगे।
तो यहाँ पे या तो सब लोग खुद ही करते हैं, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे कोई भी सामान टूट गया या आपको वो रिपेयर करना, तो यहाँ पे बर्निंग वेयर हाउस होता है गाइज, और वहां पे हर एक सामान मिलता है, टूल बॉक्स से लेके कोई भी छोटे से छोटा पार्ट है, बड़े से बड़ी चीज है, आपको कुछ ठीक करना है तो वहां से सब लोग वहीं से लाते हैं, और फिर उसको लाके अपना सामान ठीक करके अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जिनके मैं रह रही हूँ उनके टोस्टर खराब हो गया था, उसका वो टिचुक टिचुक होता है कि नीचे करके वो गरम करने का ब्रेड, तो वो खराब हो गया था। अब हम अगर इंडिया में होते तो हम उसको ठीक करा के लाते, और जो कि है भी वो बहुत छोटी सी चीज, वो ठीक हो भी जाता, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो फेंक के अपना दूसरा लिया है, क्योंकि हाँ पता है भाई, जब 20-21 डॉलर की नई चीज आ जानी है, क्यों अपना सर खपाना है इसमें, तो कोई बड़ी चीज भी है या मतलब तो वही है, बहुत खर्चा हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी सेविंग का। तो यहाँ पे आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, कोई भी घर है या कुछ भी है, तो गाइज वहां पे मतलब इतनी बड़ी बड़ी विंडोज देते हैं हर रूम में, आपका लॉबी है, आपका हॉल है, या आपका बेडरूम है, या वट एवर इट इज, पूरे घर में आपको सिर्फ विंडोज ही विंडोज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेविंग का मतलब काफी ये लोग करते हैं, और कि भाई, और इतनी ज्यादा रोशनी है घरों में, मतलब सनलाइट इतनी ज्यादा आती है गर्मियों, क्योंकि मैं तो अभी सर्दियों में आई हूँ, तो मुझे गर्मियों का हाल तो यहाँ का पता नहीं भी कि कितना बुरा होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे घर में सिर्फ खिड़कियां ही खिड़कियां होती हैं, ताकि लाइट अंदर आ सके, तो गर्मियों में घर तपता तपता भी होगा, बट हाँ सर्दियों में मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि दिन में तो मुझे लाइट जलाने की जरूरत ही पड़ती ही नहीं, क्योंकि घर पूरा रोशनी से भरा रहता है। और इन केस अगर मैं कभी ब्लाइंड्स बंद करना भूल जाऊं, क्योंकि मैं मतलब मेरी आदत है भाई, मैं सुबह उठ के ब्लाइंड्स ऊपर कर लेती हूँ, ताकि लाइट ना जलानी पड़े, और मस्त अपना रोशनी में बैठती हूँ, काम करती हूँ। तो किसी दिन ब्लाइंड्स बंद करने भूल भी जाओ ना, तो सुबह जब उठती हूँ ना, ऐसा लगता है ओ माय गॉड, कितनी 100 लाइटें जला दी हो मेरे ऊपर। तो हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी सेविंग का बहुत अच्छा तो कंसेप्ट है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कल्चरल डिफरेंस पे। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, आप गोरों के देश में आ रहे हो, तो भारतीय संस्कृति तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा कल्चरल डिफरेंस। अब कल्चरल डिफरेंस आपको बहुत ही तरीके से मिल सकता है, जैसे कि आपको गोरियों को देख के, गर्ल्स के लिए स्पेशली, तो आपको गोरियों को देख के थोड़ा इंटिमिडेट फील हो सकता है कि ओ माय गॉड, हम कितने भिखारियों जैसे दिखते हैं। नो ऑफेंस, बट गाइज ये लोग बहुत मेंटेन रहते हैं, इनका मेकअप स्किल्स, मतलब जो हम अपने भाइयों की शादियों में, बहनों की शादियों में जो हम मेकअप करवाते हैं ना पार्लर से, वैसा मेकअप ये हर रोज करते हैं, और फ्लॉलेस मेकअप होता है गाइज। मतलब मेरे को तो, मैं अपना जब जब भी मैंने मतलब 2-3 बार अपने भाइयों की शादी में, बहन की शादी में मेकअप कराया, और मेरे को अपनी मतलब मेकअप करवा के मुझे इतना रिग्रेट हुआ है, क्योंकि मेरे को मेकअप करने के बाद पूरी डायन वाली फील आती है मेरी शक्ल से, लेकिन ये लोग लिटरली बहुत सुंदर लगता है, और इनको देख के लगता है वाह यार कितनी अच्छी ड्रेस है ये तो। है ना। और स्पेशली यहाँ पे जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या बॉयज हैं व्हाटएवर, तो गाइज इनके पास हम आपसे भी बड़े बड़े आईफोन मिलेंगे, यहाँ पे बच्चे फोन भी लेके जाते हैं स्कूल्स में, और मतलब बड़े बड़े जो हैं वो तो फिर भी यूं चल रहे होंगे मतलब बिना फोन चलाए, पर ये इनकी तो गर्दन उठती ही नहीं, कान में तो ये दोनों लगा के रखते हैं। कान में तो ये दोनों लगा के रखते हैं और फोन चलाते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इंडिया में भी है, पर कोई फॉलो नहीं करता और ना कोई सीरियस लेता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो भी करने हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो मोटी पेनल्टी लग के लिए तैयार भी रहो। तो पहले तो ये बता दूं, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो है ना, तो आप कभी भी जो आपके सामने वाली सीट है उस पर पैर नहीं रख सकते है ना, क्योंकि अगर आपने रखा और मान लो वो पीटीवी वाले ऑफिसर आ गए, तो आपको अच्छा खासा 300-350 डॉलर का फाइन लग सकता है। प्लस जो वो कार्ड होता है, माइकी कार्ड, जिसको यूज करके हम ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी, मतलब ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, तो नहीं ऑस्ट्रेलिया, जो भी है मेलबर्न, तो तो अगर आपने मान लो टैप नहीं करा, और आपका मतलब चेकिंग करने वाले आ गए, चेकिंग करने वालों की निशानी बता देती हूँ, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है, और उस पे यहाँ पे पीटीवी लिखा होता है, तो हाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई फंस गए। तो हमेशा वो ध्यान रखना, टैप करना कभी भी मत भूलना, वरना फिर वही 200-250 डॉलर की चेप्टी आपको लग सकती है। अगेन वैसे रूल्स तो बहुत है, मतलब सड़कों के भी रूल्स काफी हैं, मैंने तो गाड़ी लेनी होगी तो मुझे सड़कों के तो भी उतने पता नहीं, लेकिन हाँ जितने पता चले उतने बता रही हूँ। मास्क तो है ही मैंडेटरी, मेरा मास्क
मास्क है, तो मास्क तो मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं मतलब लगाना है, लगाओ, पकड़े गए तो पैसे दे दो, है ना। और हाँ, कार में जैसे हमारे इंडिया में तो आगे वाले दो जने लगाते हैं, यहाँ पे पीछे वाले जने भी सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। गाइस अब बताती हूँ यहाँ पे स्किन के बारे में। तो पानी का तो मैंने आपको बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में पानी का दुखड़ा गाती रहती है, क्योंकि पानी तो बहुत गंदा है गाइस। तो पानी तो मतलब ना, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं पहले यहाँ का टैप वाटर पी रही थी, अब वो है पूरा क्लोरीनेटेड वाटर, है ना। तो आप मानोगे नहीं, वो मेरे बिल्कुल यहाँ अड़ा रहता था। फिर मैंने कोल से पूरी की पूरी पेटियां लानी शुरू कर दी। अब मैं वही पानी पीती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी मतलब आपको कहीं फिल्टर, ऑफिस वगैरह में तो फिल्टर्ड पानी होता है, लेकिन यहाँ घरों में तो वही क्लोरीनेटेड वाटर है। और स्किन के लिए भी बहुत ही खराब है, और बालों के लिए भी है, बट ठीक है ना। और यहाँ के गोरों की चमड़ी को तो वही इतने सालों से वही है, यहाँ के उनके पूर्वज है सारे वो यहीं पे रहे, तो उनको तो आदत हो गया। पर हाँ, हमें तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे उसका भी मतलब अडेप्ट हो जाता है इस पानी में भी। जो मेन बात थी वो तो बताई नहीं। हाँ, तो यहाँ पे सनबर्न का बता रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप बिना सनस्क्रीन के नहीं निकल सकते, क्योंकि जो यहाँ की धूप है ना, वो हमारी इंडिया जैसी धूप नहीं है। ये चमड़ी उखाड़ के ले जाने वाली धूप है। अ, हाँ, ज्यादा तेज होती है। और मतलब ना, ऐसा बोलते हैं मतलब कि यहाँ की जो धूप है उससे स्किन कैंसर भी होती है, और सनस्क्रीन इज अ मस्ट, लेट इट बी बॉय और गर्ल। क्योंकि बॉयज का मैंने मतलब, बॉयज तो ऐसे होते हैं ना, "अरे, हम क्यों लगाएं, हम क्रीम में हमने आज तक नहीं लगाई, हम क्यों लगाए"। तो गाइस यहाँ के सारे क्रीम में लगाते हैं, क्योंकि वही है, भाई स्किन एक होता है कि हाँ भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम काले हो जाए, पर स्किन जलानी थोड़ी है, समझ रहे हो। तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट, लेट इट बी बॉयज, लेट इट बी गर्ल्स। हाँ जी, तो अब मैं बताऊंगी। जैसे ना मेरे को डीएम्स भी आते हैं कि दीदी हमने ना मतलब ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस देखी, और ना भाई हमें ये पता चला यहाँ पे तो बड़े वो हैं, मतलब डेडलियर स्पाइडर हैं और स्नेक्स हैं। तो गाइस होंगे, मतलब स्पाइडर्स तो देखो यार, हर जगह आपको स्पाइडर्स के जाले मिल जाएंगे। मतलब मैं अभी तक, मेरे को 2 महीने हुए, मैंने स्पाइडर तो देखे नहीं है, पर हाँ जाले तो हर जगह दिख जाते हैं। ऑल्सो सुना भी है कि भाई सांप वगैरह भी होते हैं, पर ये थोड़ी है कि आपके घर में निकल आएंगे सांप। और अगर आप मतलब ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हो, या मतलब सिटी वगैरह में, तो आपको सांप भूल ही जाओ कि अगर आप सिटी में रह रहे हो आपको कभी सांप आ जाएगा, नहीं कभी नहीं आएगा। और इधर का मैं बताऊं, गर्मियों का तो देखो वही मैं कह रही हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है, पर सर्दियों का मैं बता रही हूँ। आप मानोगे नहीं, 2 महीने से मैंने एक मक्खी नहीं देखी, मक्खी। मतलब मैं कह रही हूँ यहाँ पे मक्खियां है ही नहीं, हाउस फ्लाई जो होती है वो है ही नहीं। गर्मियों का सही में मुझे नहीं पता, पर सर्दियों में तो नहीं है, मच्छर मक्खी कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ भी। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है वेज फूड के ऊपर। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, या मतलब कुछ लोग होते हैं जो पूरा वेगन खाते हैं, जेन्स वगैरह, तो गाइस वेज ऑप्शंस मिलना उतना आसान नहीं है। मतलब हाँ, ये नहीं मैं कहूंगी कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो नॉन वेजिटेरियन वेराइटीज के साथ, तो वेजिटेरियन वेराइटीज मिलना बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो मैकडी है, उसको यहाँ पे मैकर्स बोलते हैं। तो वहां पे अगर आप जाओगे और आप उनको बोलोगे मैक वेजी दे दो या मैक आलू टिक्की दे दो, तो गाइज नहीं, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में वेज नहीं है। वैसे ही मतलब बहुत सारे बड़े बड़े वो हैं जहाँ पे आपको केएफसी वगैरह आपको वेज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आई हूँ आज हंगरी जैक्स पे, और यहाँ पे भी मतलब इतना बड़ा हंगरी जैक्स यहाँ का बहुत फेमस है गाइज। सस्ता है यहाँ का काफी। तो यहाँ पे भी मुझे, मैंने एक वेज बर्गर लिया है, और मैं आपको बताऊंगी सच है ये बात कि इतनी वेराइटीज में सिर्फ एक वेज बर्गर मिला है इनके पास, सिर्फ एक वेराइटी, उसमें भी मैं अपनी कोई वेरिएशन नहीं डलवा सकती क्योंकि है ही एक। तो ये मिला है मुझे $7.59। तो चलो आप लोग के साथ ही खा लेती हूँ इसको भी, देख लो कैसा है। बर्गर जैसा ही है टिक्की डाल के, चीज टूज डाल के। हाँ। हम्म। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्किंग विद देसीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज जो यहाँ पे इंडियंस हैं जो जॉब ऑफर करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, या कोई भी जहाँ पे भी मतलब इंडियन आदमी ओनर है, वहाँ पे आई हैव ऑब्जर्व्ड, लाइक मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी पता चला दैट इट्स हॉरिबल टू वर्क विद देसीज।
अगेन मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर हाँ गाइज ये सच है, क्योंकि ये जीता जाता एग्जाम्पल है। मतलब मैंने एक इंडियन को कॉल किया था, मतलब उन्होंने ऐड डाली हुई थी तो मैंने कॉल किया, भाई है ना, मैं ऑफिस के बाद अगर मुझे कोई भी काम मिल सके। एंड द वे ही टॉक टू मी वाज एक्सट्रीमली हॉरिबल, और मुझे ऐसा फील करवाया उसने जैसे मैंने उसको कुछ उठा रखा था, इवन दो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज कॉलिंग हिम। तो मुझे वहीं समझ में आ गया कि यार देसी के साथ काम करना इज लाइक बेकार, सबसे वर्स्ट चीज। आई नो मतलब सब लोग एक जैसे नहीं होते, बट हाँ यहाँ पे बहुत लोग हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिनके जिन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट्स में काम किया है, और एक एक हफ्ते उनसे काम करवा के फिर उनके पैसे मार लेना या पैसे नहीं देना, या बाद में स्टेटमेंट चेंज कर देना। मतलब ऐसा बहुत होता है यहाँ पे, और मेनली देसी ही करते हैं ये काम। जो गोरे हैं अगर आप उनके अंडर काम कर रहे हो तो यू आर एट अ नाइस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे जो गोरे हैं वो धोखा नहीं करेंगे फिर भी काम के मामले में, लेकिन एक देसी से आपको कभी भी धोखा मिल सकता है, और ऐसा मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ आप लोग के साथ। तो जब भी आप कहीं भी मतलब किसी इंडियन रेस्टोरेंट में भी अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए कुछ भी, तो हमेशा अपना पे रेट सारी टर्म्स क्लियर रखो। बिना पैसे की बात करे कभी जॉब स्टार्ट मत करना। अगर वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं तब भी अनपेड ट्रेनिंग के नाम पे कभी कुछ मत लेना, क्योंकि इनका क्या होगा, आप ये आपको बुलाएंगे 2 घंटे आपसे बर्तन धुलवाएंगे और आपको भगा देंगे। तो इनका फ्री में वो बर्तन धुल गए, है ना, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो और मतलब मैं तो सच में ऐसा नहीं चाहती कि आप में से किसी का भी एक्सपीरियंस ऐसा हो, या मतलब शुरू का एक्सपीरियंस बेकार है, क्योंकि शुरू में जब इनको पता चलता है ना कि हाँ भाई बच्चा नया नया है, ये लूटने की बहुत सोचते हैं, या फिर मतलब पैसे मारते हैं, या बहुत कुछ है। तो ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, और बाकी सब तो बढ़िया है। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंटर है कि यहाँ पे ना सारी चीज, मतलब कोई भी शॉपिंग मॉल है, ये सब सब कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह ये जो 5 बजे बंद होने, रेस्टोरेंट्स तो नहीं, रेस्टोरेंट्स कुछ हैं जो मतलब 5 बजे के बाद ही शुरू होते हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो मार्केट है या सुपरमार्केट्स हैं वो 5 बजे के बाद या 6 बजे डेडलाइन सब बंद हो जाता है। और मतलब यहाँ पे लोग ना डिनर भी मतलब ऑलमोस्ट लाइक 8 बजे 8:30 बजे तक डिनर करके और यहाँ पे सब चित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वही जो प्रॉपर हमारे इंडिया में जैसे गांव में नहीं होता कि लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे वो सेम चीज देखने को मिलेगी। तो वही है कि भाई कुछ भी सामान है वीकडेज में स्पेशली, तो वो आपको डे टाइम में जाके लेना पड़ेगा। जो कोल्स वगैरह है वो फिर भी थोड़ा लेट नाइट तक खुलता है, जैसे भाई 10, 10:30, 11 बजे तक भी खुलता है, लेकिन बाकी सब जो है, बाकी सब शॉप्स हैं वो सब बंद हो जाती हैं। सो आई थिंक गाइस जितना कुछ भी मैंने ऑब्जर्व किया वो सब मैंने इसमें बता दिया। अगेन मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि माय आइडिया वाज नॉट टू मेक एनीबडी नेगेटिव और कुछ भी। माय आइडिया इज ऑलवेज टू अगर मैं कोई चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ या मेरे साथ कोई भी चीज मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई शेयर इट विद यू, क्योंकि ताकि मतलब आई नो जितने भी लोग मुझे देखते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी बातों को मतलब मानते हैं। कभी भी आपको ये चीजें फेस करने को मिलेगी तो हमेशा आपको वो चीज याद आएगी कि हाँ यार ये चीज तो मैंने सुनी थी या ऐसा है और इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, राइट। एंड एक और चीज मैं बोलूंगी कि ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ये इन सब में बंदा अडेप्ट हो जाता है, या कोई भी चीज है बंदा थोड़े टाइम के बाद सब सीख जाता है A to Z। तो ये कोई ये चीजें ना मतलब परमानेंट नहीं है, या फिर समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं रहती, बंदा हर एक चीज समझ जाता है यहाँ पे आके। कई बार क्या होता है आप कुछ फेस कर लोगे या किसी चीज से निकलोगे, पर फिर आप हमेशा के लिए मतलब वो हो जाओगे, सीख जाओगे वो चीज। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।